देखो आपके बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, पढ़ोगे और पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे। कहने का मतलब है प्रश्न का आंसर बताओगे। पढ़ो सागर सेंगर। Classify the following angle as zero, acute, right, obtuse, reflex and complete angle. हाँ बताओ क्या मतलब हुआ। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण करो। फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे हुए या नीचे दिए हुए, कोई भी चीज नीचे लिखी हो रखी हो तो फॉलोइंग कहते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स, नीचे लिखे हुए कोणों का वर्गीकरण करो। जैसे जीरो है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है या फिर कंप्लीट एंगल है। ये एंगल्स के नाम दिए गए हैं, नीचे कुछ एंगल दिए गए हैं, नाप दी गई है एंगल्स की। आपको बताना है कौन सी नाप किस प्रकार का एंगल बना रही है इनमें से। तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 76 डिग्री। कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल, करेक्ट आंसर। अब आप बताइए एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकते हो या नहीं? नो सर। अब याद कर लेना, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? और ये एक्यूट एंगल क्यों है ये और बताओ। सर जो 90 से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं, पर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। बताइए 144 डिग्री किस तरह का एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। सही बताया। क्या आप हिंदी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चलो हिंदी हम बता दे रहे हैं। इसको कहते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी याद रखो, ठीक है ना? क्यों ये जरूरी है? ये हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। हमारे देश में हिंदी को समझने वाले ज्यादा हैं, समझ रहे हो नहीं? अब कुछ हो गए, डॉक्टर बने, मतलब कुछ बनोगे तो किसी के काम आने के लिए ही तो बनोगे, या नहीं? अब जो जिसके काम आप आओगे उसे इंग्लिश नहीं हिंदी आती होगी तो आप उसे कैसे समझाओगे? अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो नहीं समझा पाओगे, या ना उसकी बात समझ पाओगे ना वो आपकी बात समझ पाएगा, आप उसके काम के नहीं रहोगे। यानी कामयाब इंसान वही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम का है। नहीं समझे हमारी बात, है ना? तो हिंदी इंग्लिश या जितनी ज्यादा भाषाएं आती है उतना ही बढ़िया है। हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, उर्दू भी आती है, और भी अच्छी बात है। यानी जितनी ज्यादा भाषाएं, तो हिंदी भूलनी नहीं है, इसलिए हिंदी में भी ध्यान रखना है। अच्छा अब आप ये बता दो ये 144 डिग्री का क्यों है? अच्छा तो फिर ये रिफ्लेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये 180 डिग्री को रिफ्लेक्शन, क्योंकि सर 180 डिग्री से कम है। हाँ तो दोनों बातें बतानी चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 12 ऑब्ट्यूस एंगल होता है और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है। शाबाश, बैठ जाओ। बताइए भाई साहब 180 डिग्री कितने डिग्री का होगा ये? ये किस टाइप का एंगल होगा इतने में से? स्ट्राइट एंगल। शाबाश, ये तो आप हिंदी जानते हो इसकी। अब याद कर लेना, हम साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। इसको हिंदी में कई नाम से जाना जाता है। एक है ऋजु कोण, क्या है? और सरल कोण भी कहते हैं, रैखिक कोण भी कहते हैं, ठीक है? तो ये इसका नाम।
ये स्ट्राइट एंगल क्यों है? सीधी है, यानी 180 डिग्री का, सीधे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 180 डिग्री का है। 180 डिग्री वाले को हम स्ट्राइट एंगल कहते हैं और हिंदी में ऋजु कोण कहते हैं। समझ गए? बताओ ये कैसा होगा? राइट एंगल। हिंदी में बता सकती हो? नो सर। चलो हम बता देते हैं, पर अब याद रखोगे, ठीक है? राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ये समकोण क्यों है? 90 डिग्री के समकोण यानी राइट एंगल होते हैं। 180 के स्ट्राइट एंगल होते हैं। 180 से कम, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज होते हैं, और 90 से कम और 0 से ज्यादा एक्यूट होते हैं। ठीक है? किसका नंबर है बता सकते हैं? 360 शाबाश। कौन सा एंगल होगा? कंप्लीट एंगल। शाबाश। हिंदी में बता सकते हो? शाबाश शाबाश। पूरा एंगल। तो पूरे को और शुद्ध में क्या कहते हैं? हाँ शाबाश, संपूर्ण एंगल। क्या कहते हैं? हाँ कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट के हिसाब से बता दिया। हाँ ठीक, संपूर्ण कोण, पूरा एंगल, संपूर्ण कोण, सही बता दिया। 360 डिग्री पे फिर वहीं पहुंच जाता है एंगल, रे घूम के फिर वहीं पहुंच जाती है, कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेती है। यहां से पूरा चक्कर एक हो जाता है, तब ये कंप्लीट हो जाता है ना? तो इसलिए इसका नाम कंप्लीट एंगल रखा गया। चलो बैठ जाओ, बताइए 349 कौन सा एंगल होगा? किस टाइप का? रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बता सकते हैं? नो सर, हम बता दे रहे हैं, बृहत कोण। क्या कहते हैं? अब ये रिफ्लेक्स क्यों है? क्योंकि स्ट्राइट एंगल से बड़ा है और कंप्लीट एंगल से छोटा है। 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, इसलिए इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बता सकती हो? बताओ कौन सा, किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्स एंगल। शाबाश। अब हिंदी तो समझ ही गए हो, क्या कहते हैं हिंदी में? बृहत कोण। ये भी बृहत कोण है, ये भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। शाबाश। बताओ 0 डिग्री। तो कौन से टाइप का एंगल हुआ? 0 एंगल। इसकी तो, इसे तो समझाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हिंदी में भी इसे 0 एंगल ही कहेंगे, है ना? या शून्य एंगल कहेंगे, ज्यादा अच्छे से कहेंगे तो। ये कौन कितने डिग्री का है? 10 डिग्री। तो किस टाइप का हुआ? नहीं बोल रहा है, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे हिंदी में से? बताया था अभी। देखो एक्यूट एंगल एक बार और लिखा, क्या कहते हैं हिंदी में? न्यून कोण। क्या कहते हैं? क्योंकि 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से। आप पहचान लिया करोगे सभी एंगल? ठीक, बढ़िया।